जब समंदर खामोश हो जाए तो समझ लो तूफान आने वाला है। चीन के जंगी जहाज 4 समंदरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे आसमानों में गरज रहे हैं। अमेरिका की समुद्री जंजीरों में दरारें पड़ने लगी हैं। क्या ताइवान पर हमला सिर्फ एक बहाना है? क्या यह सब एक बड़े ग्लोबल तसादुम की शुरुआत है? शंग्रीला इजलास में खामोशी, समंदर में मशकें और पीछे से होने वाली सिफारती गेम। चीन अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं, वो आलमी स्टेज पर अपना सिक्का जमाने निकला है। ये सिर्फ जंगी जहाज़ों का खेल नहीं, ये एक आलमी स्ट्रैटेजिक शतरंज है। सवाल ये है, क्या चीन अमेरिका के जजीरों की जंजीर तोड़ने वाला है या सिर्फ दुनिया को ब्लफ दिखा रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नक्शे, फौजी पोजीशंस, जंजीरों की असल हकीकत और चीन का वो मंसूबा जो एशिया पैसिफिक को बदल सकता है। अगर चीन ने कामयाबी हासिल की तो दुनिया का फौजी तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक जंग जो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन दुनिया के समंदर उसके गवाह बन चुके हैं। बहरी बेड़ों की पुरस्कार हरकत, 6th जनरेशन तैयारे और फौजी मशकें। चीन कैसे अमेरिका के जजीरों की जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, सिंगापुर में सालाना शंग्रीला डायलॉग इजलास को एशिया पैसिफिक में अमेरिका और चीन के सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करने का जरिया समझा जाता है। लेकिन इस साल चीन ने इस इजलास में ना तो अपने वजीर दिफा को भेजा, ना ही कोई आला सतही वक्त, यहां तक कि चीन की मेज़बानी में होने वाला एक सेशन भी मनसूख कर दिया गया। इजलास में सबसे ज्यादा मुतनाज़ बयानात में से एक अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगस का यह इंतबा था कि चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और बहराए जनूबी चीन और जजीरों की पहली जंजीर में जबरदस्ती ताकत के तवाजुन को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने फौरी तौर पर इस इल्जाम की तरदीद की है। चीन अपनी बहरिया की मौजूदगी इर्द गिर्द के पानियों में मुसलसल बढ़ रहा है। गुज़िश्ता माह तमाम समुद्री रस्तों में उसकी जानिब से गैर मामूली तादाद में जंगी तैयारे और जंगी बहरी जहाज तैनात किए गए। इस इकदाम को फर्स्ट आइलैंड चीन यानी जजीरों की पहली जंजीर में अमरीकी फौजी मौजूदगी के लिए बराह रास्त चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। समुद्र में चीन की बहरी ताकत की मुसलसल तरक्की, बहराए तुस्मानान तक चीनी जंगी बहरी जहाज़ों की हालिया सरगर्मियां और बहराए काहल के जजीरों के ममालिक के खिलाफ उसकी हालिया सिफारती कार्रवाई अमरीका की सेकेंड आइलैंड चीन यानी जजीरों की दूसरी जंजीर पर अजारादारी को भी कमज़ोर कर सकता है। नाज़रीन, इस वीडियो में यह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन की फौजी तौसी और सिफारती कोशिश किस तरह फर्स्ट और सेकेंड आइलैंड चीन को तोड़ने के लिए की जा रही है और जज़ायर की पहली और दूसरी जंजीरें क्या हैं। जजीरों की पहली और दूसरी जंजीरें दरअसल अमेरिका की जजीरों की जंजीर की हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसका मकसद चीन को महदूद करना और इन जज़ायर से आगे अपनी ताकत को इस्तेमाल करने से रोकना है। मुतअद्दिद जजीरों पर मुश्तमिल ये समुद्री रुकावटें बहराए काहिल तक चीन की रसाई को महदूद कर देते हैं, जहां अमरीकी फौजी अड्डे वाक़ हैं। पहला सिलसिला जापान के मरकजी जजीरों से शुरू होता है और मशरक़े बहराए चीन के मशरक़ में वाक़े रिव्यू को जज़ायर तक पहुंचाता है, जहां अमरीकी अफवाज की मशरक़ी एशिया के लिए फ़ौज की बड़ी तादाद तैनात है। इसके बाद यह ताइवान से गुजरता है, बाशी चैनल से होते हुए फिलिपाइन के मगरबी साहिल तक पहुंचता है। यहां यह बहराए जनूबी चीन से होता हुआ आखिरकार वियतनाम के साहिल पर ख़त्म होता है। जज़ायर का दूसरा सिलसिला पहली जंजीर के मशरक में वस्ती मगरबी बहराए काहिल में वाक़ है। यह जापान से शुरू होता है, जहां युकोसोका में अमरीकी फौजी अड्डा वाक़ है। फिर जापान के बोनेन जज़ायर, शुमाली मारियाना जज़ायर और गवाम के अमरीकी इलाके से होता हुआ बहराए काहिल के छोटे मुल्क पालू तक पहुंचता है और आखिर में इंडोनेशिया के मगरबी न्यू गिनी में ख़त्म होता है। क्या चीन अपनी बहरी ताकत से अमरीकी बहरी अड्डों का मुहासरा कर रहा है? यह अहम सवाल है। ताइवान के मीडिया के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में 4 समुद्रों में बड़े पैमाने पर अफवाज को तैनात किया है, जिनमें बहराए असफर, मशरकी और जनूबी बहराए चीन और आबनाए ताइवान शामिल हैं। इनमें 2 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों के ग्रुप भी हैं, जिनमें जनूबी बहराए चीन में शानडोंग और ताइवान के जनूब मशरक में लियावंग शामिल हैं। इसे ज़राए इब्लाग में जजीरों की जंजीर पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताइवान के कौमी सलामती के एक एहलकार ने बताया कि चीन ने 11, 18 और 27 मई को 70 से ज़्यादा किस्म के जंगी तैयारे ताइवान के इमरजेंसी जोन में उड़ाए, जो मुख्तलिफ फौजी जहाज़ों के साथ हमाहंग थे।
चीनी फौज ने 20 मई को सूबा फौजियान के साहिली इलाके पर एक मशक भी की, जो ताइवान के सदर विलियम लाई के सदारत का ओहदा संभालने की सालगिरह के मौके पर की गई। बहराए मशरकी चीन में चीनी फौज की मशरकी खित्ते की कमांड का एक बहरी बेड़ा आबनाए म्याको से गुजरकर 16 मई को मगरबी बहर अल काहिल में दाखिल हुआ। चीन के त्यारा बरदार बहरी जहाज लियाविंग ने भी 25 और 26 मई को बहराए मशरकी चीन में पहली टेक ऑफ और ओवरलैंडिंग की मशकें की। ताइवान के मीडिया के मुताबिक बहराए अस्फर में चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान तसादुम की इतलात उस वक्त सामने आई जब चीन ने मुतनाज़े जनीज़े सवान के करीब एक तनसीब पर तामीर शुरू की। ताइवान की वेबसाइट के मुताबिक 2025 में नस्ब किए गए ये भारा ढांचे हेलीकॉप्टरों को टेक ऑफ और लैंड करने में मदद करेंगे और चीन की जानिब से फौजी मकासद के लिए ज़ेरे समंदर रेडार और सोनार सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। बहराए जनूबी चीन में चीन के त्यारा बरदार बहरी जहाज शॉनडोंग समेत एक बहरी बेड़ा गुज़िश्ता हफ्ते से मशकें कर रहा है। क्या चीन के J-36 और J-50 सिर्फ त्यारे हैं या किसी बड़े तूफान की अलामत? बीजिंग ने 2020 के बाद पहली बार पार्सल जज़ायर में VDI लैंड योंगशिंग में फौजी अड्डे पर 2 तवील फासले तक मार करने वाले H-6 बमबार त्यारे भी तैनात किए हैं। हांगकांग के अखबार मेंगपाओ के मुताबिक इस इकदाम से चीनी फौज को पहले के मुकाबले में तकरीबन आधा घंटा पहले जजीरों की जंजीर में अफवाज तैनात करने का मौका मिलेगा। इस तरह उसके फौजी रद्द अमल का वक्त कम हो जाएगा। मुमताज़ चीनी मुबस्सिर होशिजिन ने कहा कि बहराए जनूबी चीन में फौजी ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से चीन के हक़ में तब्दील हो रहा है और ख़ित्ते में अमरीका की फ़ौजी बरतरी दिखाने का दौर ख़त्म हो गया है। लीरोंग माए नामी एक चीनी ब्लॉगर ने चारों समुद्रों में चीनी फ़ौजियों की हालिया तैनाती को एक बड़ी स्ट्रैटेजिक कामयाबी करार दिया, जिससे अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल जजीरों की पहली जंजीर पर बहुत दबाव पड़ा है। चाइना टाइम्स के कॉलम नगार्शी जिनपिंग ने 3 जून को लिखा कि ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली पिछले 100 सालों में मगरबी बहर काहिल में होने वाली सबसे बड़ी तब्दीली है। उन्होंने सिंगापुर के मुताबिक और साबिक रहनुमा ली को हवाला देते हुए पेशगोई की कि चीन पहले अमरीका को अपने 12 मील के साहिली पानियों से बाहर धकेल देगा और फिर यह उसके 200 मील के खुसूसी इक्तसादी जोन से बाहर निकल जाएगा। चीनी मुबस्सिर होशिजिन का ख्याल था कि पहले जजीरे की जंजीर के अंदर मौजूद 4 समुंदर अब अमरीका की अंदरूनी झीलें नहीं हैं बल्कि चीन की दिफाई खाई बन चुके हैं। एक ही वक्त में 2 चीनी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों की फ्रंट लाइन पर तैनाती पहली बार किसी तरबियती मश्क के बाहर तकरीबन एक ही वक्त में 2 अमरीकी त्यार बरदारा बहरी जहाज़ टिम्स और जॉर्ज वाशिंगटन के जनूबी बहराए चीन और मगरबी बहर अल काहिल में तैनाती के साथ हुई। लीरोंग माने ने फौजी मुबस्सिरीन का हवाला देते हुए लिखा कि 2 चीनी मशरकी चीन में एक अहम स्ट्रेटेजिक जगहों को और उस पर काबू पाने की ये कोशिश की जा रही है, जिससे अमरीकी कुमक और जापान और फिलिपाइन के दरमियान मुमकिन फौजी हम-आहंगी का रास्ता बंद हो गया है। गैर सरकारी चीनी फौजी ब्लॉगर ने कहा कि 4 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों के दरमियान ये तसादुम बज़ाहिर मुसाबती है। खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए और ख़ास तौर पर ताकत के तवाज़ुन में जिस तरह तब्दीली आ रही है, क्योंकि अमरीका के जो इत्तहादी हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए चीन भी अब उस इत्तहादियों के साथ बराह रास्त जो है वो पेशकदमी कर रहा है। हम चीन के साथ इत्तहाद में हैं और इंडिया ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ इत्तहाद में है। तो अमेरिका ने ये देख लिया कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में इंडिया को किस तरह बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि इसी तरह इसराइल और ईरान की जंग में भी इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान जो है वो डायरेक्टली चीन के साथ तिजारत करता है और चीन का 20% तेल जो है वो ईरान से जाता है, वो ईरान से ख़रीदता है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के साथ साथ मिलिटरीली पार्टनरशिप भी नज़र आती है। तो इस तरह चीन के जो इत्तहादी हैं वो हालिया होने वाली जंगों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबकत हासिल कर रहे हैं और ये बात बता रही है कि जो उभरती हुई ताकत जिसने अमेरिका को ना सिर्फ मौशी सतह पर टक्कर दी है बल्कि मिलिटरीली भी उसको टक्कर दी है, अब वो वाज़े तौर पर इस बात पर यकीन रख रही है कि उसे एक फाइनल शटअप कॉल अमेरिका को देनी पड़ेगी। और ये वो तमाम समुद्रों में बदलती हुई चीज़ें चाइना के बॉर्डर पर हमें दिखा रही हैं कि अब शायद वो वक्त करीब है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।